अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट मोतिया अली और आप देख रहे हैं पंजाब रंग न्यूज़। आज हमारे साथ बहुत अच्छी आर्टिस्ट मौजूद है जो कि स्टेज आर्टिस्ट, टिकटॉकर, मॉडल और बहुत अच्छी डांसर है। तो आज इनसे बात करते हैं इनकी अपनी लाइफ ज़िंदगी के बारे में और इनसे लगाते हैं गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। और सब खैरियत है? आप ठीक है? जी खैरियत, ठीक ठाक। अच्छा मैडम जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? रीमा जान। रीमा जान जी, नाजरीन क्या बात है, इनका नाम बहुत अच्छा है, रीमा जान। मैडम जी आप मुझे ये बताएं, ये आपका नाम फील्ड नाम है या ओरिजिनल नेम है? ओरिजिनल नाम है, फील्ड का भी यही है, बचपन का भी यही नाम है। क्या बात है, इनका नाम रीमा जान है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको फील्ड में आके कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लगा है, काम करके सबसे प्यार मोहब्बत मिली, बहुत अच्छा लगा। कोई पछतावा तो नहीं हो रहा कि आप फील्ड में आ गई हैं, आपको नहीं आना चाहिए था, डॉक्टर बनना चाहना चाहिए था या कुछ और? कभी कभी पछतावा होता है और कभी कभी नहीं भी होता। क्या मतलब नहीं होता? पछतावा इसलिए होता है कि जिससे मैं लव करने, मतलब पहले मैं फील्ड में आई हूँ, बाद में मुझे लव हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं फील्ड में क्यों आई हूँ, क्योंकि उसकी हम सफ़र बन जाती अगर फील्ड में ना होती तो फिर इस बात से पछतावा है। अच्छा जी, क्या बात है, मैडम को लव भी हुआ है। तो आपको फैमिली में कौन सपोर्ट करता है? पूरी फैमिली। क्या बात है, फैमिली में सब सपोर्ट करती हैं? जी। क्या बात है। तो मैडम जी आपकी शादी हुई? नहीं। कब करनी है? इंशाल्लाह इसी साल में। अच्छा जी, क्या बात है। कैसा लड़का होना चाहिए? नमाजी परहेज़ी हो, अच्छे दिल का हो, सबसे खूबी तो ये बड़ी है, बस अच्छे दिल का होना चाहिए। अच्छा, गुड हो गया, क्या बात है। मैडम जी आप मुझे ये बताइए, आपके उस्ताद कौन है जो आपको सिखाते हैं? मेरे उस्ताद रीमा खान है, उसकी फिल्में देख देख कर आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। ये टैलेंट मुझे रीमा खान से मिला है और ये सब कुछ मैंने रीमा खान से सीखा है। जी क्या बात है, इनकी रूहानी जो है मैडम रीमा है, उनसे आपने सीखा है? जी बिल्कुल, मेरी उस्ताद रीमा खान फिल्म स्टार है, तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी एक उस्ताद मिली है और जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, क्या बात है। तो मैडम जी ये आपने दिल पहना हुआ है, ये इसके बारे में कुछ बताएंगे? इस दिल में मेरी मोहब्बत है। क्या बात है, इस दिल के अंदर भी कुछ है? जी बिल्कुल है, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन आप देख रहे हैं, मैडम ने दिल पहना। मैडम जी अगर वो बब्बर शेर हैं तो आप भी बब्बर शेर हैं। माशाल्लाह, क्या आपने ड्रेसिंग की है, मुझे बहुत अच्छी लगी, चीते जैसी बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छी रिंग भी पहनी हुई, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये है कि वो बब्बर शेर है तो मैं भी बब्बर शेरनी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैडम जी आप मुझे ये बताइए, आपको उनसे लव कब हुआ है? मुझे लव उनसे हो गए 5 साल हो गए। उनका एक टीवी पर मतलब एक प्रोग्राम चल रहा था, कोई रक्शे वाला का कोई वाक़या था, तो मेरी सिस्टर ने मतलब टीवी ऑन की तो वो चैनल लग गया था, तो वो देख रही थी, तो बड़ा शोर मचा रही थी। मेरी बड़ी सिस्टर कमरे में थी, मैं दूसरे कमरे में थी, तो वो कह रही थी ज़फ़र साहब ज़फ़र साहब ज़फ़र सवारी साहब आ गए। तो मैंने बोला क्यों शोर मचा रही हो, कौन आ गए टीवी पर, क्या ख़ास बात है? तो कहती है तुम इनको नहीं जानती, इनका बड़ा नाम है, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टिकटॉकर भी हैं और काफ़ी मतलब अच्छे खूबसूरत हैंडसम हैं वो काफ़ी। तो मैंने बोला भाई मैं तो नहीं जानती, लेकिन इतना नाम सुना है कि कोई ऐसा कोई शख्स है जिसने सोना पहना है, बड़ा उसका नाम था, मेरे कानों तक इतनी खबर आई थी कि कोई शख्स है बड़ा सोना वोना पहनता है तो बड़ा एक नाम है, लेकिन मेरे देखने की ख्वाहिश थी कौन है। तो इत्तेफाक से मेरी सिस्टर ने बताया था कि वही तो है ज़फ़र सफारी साहब जिनका बड़ा नाम था। तो मैंने जब देखा मुझे बहुत अच्छे लगे, फिर मैं इनकी फ़ेसबुक पर गई तो इनकी हर तस्वीर के नीचे एक हदीस लिखी होती थी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें। तो मैंने इनके बारे में काफ़ी मालूमात की, देखा तो मतलब काफ़ी इबादत की तरफ भी बहुत है। उनकी ये चीज़ देखकर मुझे बहुत पसंद आई कि वो इबादत करते हैं माशाल्लाह, और अच्छे सच्चे दिल से। इबादत तो सभी करते हैं, नमाज रोज़ा सभी करते हैं, लेकिन उनकी एक बात ही अलग है। उनकी हर तस्वीर के नीचे जो हदीस आती थी बहुत प्यारी माशाल्लाह बातें होती थी, मैं पढ़ती थी, देखती थी, अच्छा लगता था मुझे। क्या बात है, मैडम जी उनसे दिल से लव करती हैं और इनकी उतनी तारीफ़ उन्होंने की है कि इस बात से आपको उनसे लव है। जी बिल्कुल, और माशाल्लाह वो खूबसूरत भी हैं और नमाजी परहेज़ी इंसान भी है, इखलाक के भी अच्छे हैं। इतने मतलब खूबसूरत होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद भी उन्होंने कभी गुरूर नहीं किया। सबसे बड़ी बात उनमें मुझे ये अच्छी लगी है जो कोई गुरूर नहीं करते। क्या बात है जी, क्या बात है, ये बात मुझे भी अच्छी लगी है। और मैडम जी आप मुझे ये बताएं, ये जो आर्टिस्ट होती हैं, ये जब ड्रामास करती हैं, ये तो पीछे से आती हैं बैकग्राउंड से, तो आगे आती हैं फिर वापस चली जाती हैं, ये जो तमाशबीन होते हैं इनके रूम तक कैसे जाते हैं, ये राज की बात आप मुझे बताएं। बस जी, कुछ पैसा दे के भी रूम तक चले जाते हैं और कुछ ताल्लुकात से भी आगे चले जाते हैं, कुछ लालच दे के भी चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे रूम तक नहीं आना चाहिए, अपने काम की तरफ फोकस करें, तवज्जो दें। लेकिन उनके साथ ये जो रातों रात फेमस हो जाना, दोस्तियाँ करना
उनके साथ जाना ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये मैं बात कर रही हूँ ना आपसे कि जब वो पब्लिक के सामने ड्रामा करने आती हैं तो वापस चली जाती हैं, इनकी मुलाकात कैसे होती है? ये आप इनको मिलाने वाला कोई होता है आपस में या इसी तरह की बात? जी मैंने बताया ना कि वो मिलाने वाले भी कुछ होते हैं, कुछ ये खुद भी चले जाते हैं, लालच भी दे देते हैं पैसों की, और पैसों के अलावा भी कुछ ताल्लुकात होते हैं, दोस्ती यारी बना लेते हैं। जैसे कि कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर से भी बोल के नहीं कि हमने आना है, जहाँ उसके अलावा डायरेक्टर प्रोड्यूसर के अलावा और भी लोग होते हैं मतलब थिएटर में, उनको बोल देते हैं कि यार हमने मिलना है, मजबूर कर देते हैं। कोई दोस्ती में चले जाते हैं और कोई पैसा दे के चले जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि थिएटर की इतनी पेमेंट नहीं होती, ये खाने शाने, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छी ड्रेसिंग, फिर ये आर्टिस्ट कहाँ से करती हैं? यही दोस्ती है, दोस्ती करके उनके साथ मतलब ये सारा कुछ उन्हीं से लेती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंसान अपनी मेहनत से हक हलाल की रोज़ी जब कमा रहा है तो लाजमी नहीं कि हराम की कमाई में जाए, और उसमें फिर बरकत भी नहीं होती। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेहनत करनी चाहिए हर इंसान को। ज़रूरी नहीं कि तमाशबीन आपकी हेल्प करें, आप उनसे दोस्ती करें। इससे अच्छा है कि आप अपनी मेहनत करें, अपना काम करें और अपना नाम बनाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि देखिए मुझे थिएटर में भी ऑफ़र आती है, लेकिन मैं कम काम करती हूँ। जहाँ अच्छे लोग मिलें, अच्छा साफ़ सुथरा काम हो, तो मैं थिएटर भी कर रही हूँ लेकिन कम काम कर रही हूँ। लेकिन जहाँ माहौल ऐसा वैसा मिले, जहाँ जुमले गलत हो, वो वहाँ से मैं कट हो जाती हूँ। अच्छा मैडम जी, आप मुझे ये बताएं, आप आजकल सबसे ज़्यादा क्या काम कर रही हैं? मॉडलिंग कर रही हूँ और सॉन्ग वगैरह कर रही हूँ और फिल्म में काम कर रही हूँ। टिकटॉक वगैरह भी बनाती हैं? जी बिल्कुल, टिकटॉक भी बना रही हूँ। उससे आपको क्या फेम हासिल हुआ है? उसमें फ़ैन बहुत बने हैं, बहुत पसंद किया गया है, अच्छे दोस्त अच्छे लोग मिले हैं और माशाल्लाह प्यार करने वाले। तो मैडम जी, आप मुझे ये बताएं, आपने कौन सी फिल्म में काम किया है, कौन से सॉन्ग में काम किया है, ये मुझे बताएं। मेरी पहली फ़िल्म है ललकारा सिंह सईद नूर साहब की, उसमें मैं फ़िल्म में काम किया है मैंने, और अब ये बड़ी ईद पर फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। और इसके अलावा लड़की लाहौरी ये भी सॉन्ग था, और इसके अलावा और भी सराकी सॉन्ग थे। तो मैंने मतलब 6-7 सॉन्ग किए हैं। मतलब कम सॉन्ग कर रही हूँ लेकिन अच्छे जो लगते हैं वो करती हूँ। जहाँ मुझे अच्छा लगता है काम कि ये मैंने करना है वहाँ करती हूँ। जहाँ मुझे समझ नहीं आती, कुछ लोगों की नहीं आती, कुछ काम की समझ नहीं आती, तो वो फिर मैं मना कर देती हूँ। जी बिल्कुल, आपके सॉन्ग रिलीज़ हो चुके हैं? जी रिलीज़ हो चुके हैं। और जो फिल्में वगैरह की हैं लाहौरी, वो भी होगी? नहीं, अभी एक ही फिल्म है ललकारा सिंह, जो अभी बड़ी ईद पर अभी लगेगी। जी। तो जो ये आपको काम करवाने वाले प्रोड्यूसर होते हैं वो आपसे कैसे सलूक करते हैं? अच्छा सलूक करते हैं। बीच में हर तरह के लोग मिलते हैं। देखिए जी, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। मैंने पहले भी बताया कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ, काम बहुत है, लेकिन मैं खुद काम कम कर रही हूँ। जहाँ मुझे इज़्ज़त प्यार मोहब्बत मिले और कोई ऐसी कोई गलत बात ना हो, डिमांड की बात ना हो। अगर ऐसी बात होती तो बहुत फेमस हो जाती, रातों रात पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती। लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ना दौलत की ना शोहरत की। अपनी इज़्ज़त से काम कर रही हूँ और अच्छा काम कर रही हूँ। क्या बात है मैडम जी, बहुत अच्छी बात है। आप इज़्ज़त से काम करें, इंशाल्लाह पाक अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। मुझे आप ये बताएं कि आप फील्ड में कब से हैं? 2017 से हूँ, और मैं रीमा खान की फ़िल्में देखती थी। मुझे शौक़ था कि मतलब मैं भी फ़िल्म में आऊँ। फिर एक दफ़ा मैं गई आर्ट काउंसिल ड्रामा देखने, वहाँ डायरेक्टर और कुछ प्रोड्यूसर से उन्होंने मुझे बोला कि आप कोई मॉडल हैं या एक्टर हैं? मैंने बोला ना मॉडल हूँ ना एक्टर हूँ, मैं बस वैसे ड्रामा देखने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने बोला मैडम अगर हम आपको अपने ड्रामे में कास्ट करें तो आप काम करेंगी? मैंने बोला जी ठीक है, ज़रूर करूँगी। तो उन्होंने फिर मुझे एक शो मेरे नाम पर रखा, एक शाम रीमा जान के नाम पहला शो था। 2017 में शो आया था मेरा, और ये अल्लाह का शुक्र है इतना हिट हुआ था। सबने बोला ये रीमा जान कौन है, क्योंकि पोस्टर जब बना था, पैनाफ्लेक्स बना था, तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि ये शो हमने देखना है, ये लड़की कौन है। और एक शो से मुझे इसमें अवार्ड भी मिला था और अल्लाह ने इज़्ज़त दी। और उस शो से मुताबिक फिर मेरे उसी शो पर शो मुझे मिलते रहे, उसमें मुझे सॉन्ग भी मिले हैं, शो भी मिले हैं माशाल्लाह, और अच्छा काम मिला। क्या बात है मैडम जी। अच्छा, आप जब फील्ड में आई हैं आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मुश्किलात का बहुत सामना करना पड़ा है। असल बात ये है कि कुछ लड़कियां मतलब जेलस हो जाती थी कि रीमा खान अगर आ गई तो हमारी जगह कट हो जाएगी, लेकिन कोई किसी की जगह कट नहीं कर सकता। इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, तो बस मेहनत करें और दुआएं लें सबसे, तो इंसान बहुत कामयाब हो जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम जी। अच्छा, आपके जो फ़ैन फॉलोवर हैं उनके लिए कोई पैगाम है आपके पास? क्या कहना चाह रही हैं उनके बारे में? अपने फ़ैन फॉलोवर के लिए यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है किसी मुकाम तक पहुँचने के लिए, माँ बाप की इज़्ज़त करें, सबसे प्यार रखें और इंशाल्लाह बस मेहनत करें और कामयाबी। तो आप मुझे ये बताएं कि आगे आप कहाँ तक जाना चाह रही हैं, क्या मुकाम तक बनना चाह रही हैं, आगे क्या काम करने का शौक़ है इस फील्ड के अलावा कोई? फ़िलहाल तो सिर्फ फ़िल्म का ही ज़्यादा शौक़ है। बस ये कि फ़िल्म की हद तक ही काम करना चाहती हूँ।
बाकी मॉडलिंग भी है, सॉन्ग भी है, वो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर फिल्म का शौक़ है। बस फिल्म में ही काम करना चाह रही हूँ और फिल्म में काम अभी कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी फिल्में, अच्छा काम कर रही हूँ। क्या बात है मैडम जी, क्या बात है। आप बिल्कुल बब्बर शेरनी है, आप मुझे बहुत अच्छी लगी मैडम जी। आपने बिल्कुल अच्छी ड्रेसिंग की हुई है। तो आपने राज की बात बताई है जो आप जिनसे लव करती हैं। ख़ासकर आर्टिस्ट ये नहीं बताती कि हम किन से लव करती हैं, क्योंकि उनके फ़ैन फॉलोवर के सामने उनको ये बताना अच्छा नहीं लग रहा होता कि हम ये बताएंगे कि हम लव करते हैं तो हमारे फ़ैन फॉलोवर कम हो सकती हैं। वो कहते हैं ये इनसे लव करती है। तो आपने ये राज की बात फाश कर दिया कि आप ज़फ़र सपारी साहब से इतना लव करती हैं कि आपने गाइस ये देख लिया दिल मैडम ने पहना हुआ है, इतना कमाल का उनमें उसमें उनकी पिक लगाई हुई है, क्या बात है। तो उनके बारे में आप और क्या कहना चाह रही हैं, कोई इजहार करना चाह रही हैं? उनसे इजहार यही है कि ज़फ़र सपारी साहब, ज़फ़र खान जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत लव करती हूँ। आप मेरे जानू हैं, जान है, दिलबर हैं और मेरे बब्बर शेर है और एक ब्रांड है और बहुत अच्छे इंसान है। आई लव यू ज़फ़र सपारी साहब। क्या बात है, क्या बात है। ये उन तक आपने पैगाम पहुँचाया है जी। कोई और बात उनके बारे में आप कहना चाह रही हूँ? बस यही कुछ, और तो कुछ नहीं, बस यही कि लव करती हूँ और करती रहूँगी। मेरा और ज़फ़र साहब के साथ एक रूह का ताल्लुक़ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा वो रूहानी कोई है, उनके साथ कनेक्शन है। जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे कुछ महसूस होता है कि मेरे सामने कुछ चीज़ आई है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी कोई तस्वीर, उनकी कोई वीडियो देख लूँ तो बस दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ज़ाहिर बात है, इंसान लव जिससे करता है तो वो ऐसे ही होता है, दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं और लव है और लव करती रहूँगी, इस जहाँ भी अगले जहाँ भी। जी ज़फ़र सपारी साहब, अगर आप हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं पंजाब रंग न्यूज़ टीम का तो प्लीज़ इनसे रब्ता करें। ये आपकी रूहानी लव करती है, आपसे बहुत लव करती है। देखें उन्होंने साबित कर दिया आपका प्यार, देख लें उन्होंने दिल पहना हुआ है, आपकी उसमें पिक लगाई हुई है, फुल शेरनी बब्बर शेरनी बनी हुई है और अपने पोज के पीछे देखें उन्होंने शेर वाली पिक लगाई और पूरी बब्बर शेरनी है। आप उनसे ज़रूर रब्ता करें, ये आपसे बहुत लव करती है। तो उन्होंने पूरे अपनी पब्लिक के सामने कह दिया, आपको इजहार कर दिया है। तो मुझे तो खुद बहुत अच्छा लगा है। लव होना चाहिए तो पब्लिक के सामने होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये चीज़ छुपनी नहीं चाहिए। जब लव करें तो सबके सामने करें, छुपाने का फ़ायदा नहीं है। मैं बब्बर शेरनी हूँ इसलिए तो मैंने सबके सामने बता दिया मैं लव करती हूँ और ज़फ़र साहब से बब्बर शेर है, उनसे लव करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मैडम जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें पंजाब रंग न्यूज़ टीम को टाइम दिया। तो आपका प्यार है। तो नाजरीन अगले प्रोग्राम के साथ मैं हाज़िर होंगी, तब तक अपनी मोतिया अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।